ये बाबा चतुरदास जी की पवित्र तपोस्थली बूटाटी धाम है। नागौर जिले में बूटाटी गांव है, जहां महाराज चतुरदास जी ने वर्षों पूर्व यहाँ तपस्या करी थी और यहाँ पर अपनी समाधि ली। तत्पश्चात पैरालिसिस लकवे से पीड़ित समस्त रोगियों का यहाँ पर सफल इलाज किया जाता है। और यूँ कहे कि आस्था का ऐसा सैलाब यहाँ पर उमड़ता है, जिसमें अनेकों लकवाग्रस्त प्राणी, लकवाग्रस्त योगी, उन रोगियों का, सभी का यहाँ पर बाबा इलाज अपनी श्रद्धा से, भक्ति से इलाज कर देते हैं। मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहा हूँ मैं। ये बाबा चतुरदास जी की समाधि का मुख्य द्वार है। ये बाबा चतुरदास जी की परिक्रमा का द्वार है। यहाँ परिक्रमा के अंदर जैसा कि आप देखते हैं कि रेलिंग लगी हुई है, जिसमें लकवाग्रस्त रोगी रेलिंग को पकड़ करके अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। महाराज चतुरदास जी के इस परिक्रमा के द्वार में रेलिंग के अंदर लकवाग्रस्त, पैरालिसिस से ग्रस्त रोगी खड़े होकर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। आगे बढ़ने पर यह मंदिर का बाहर का दृश्य है। मंदिर के बाहर के दृश्य में बादलों की घटाएं छाई हुई। आज 30 जून 2017 के दिन ये मंदिर का विशेष भव्य स्वरूप, जिसमें भक्तजन अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। अब मैं ठीक बाबा चतुरदास जी के मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका हूं। जैसा कि यहां से दृष्टिगोचर होता है, यहां पर स्पष्ट रूप से मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री चतुरदास महाराज लिखा हुआ मुख्य द्वार है। इस द्वार के माध्यम से रोगीजन और उनके परिजन यह मंदिर में प्रवेश करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं 7 दिन यहाँ रहने के बाद में पूर्ण हो जाती है। ये यहाँ पर महाराज चतुरदास जी महाराज मंदिर विकास समिति बूटाटी धाम का एक लोहा लेख, ताम्रलेख की तरह लिखा हुआ है, जिसमें मंदिर में ठहरने वाले व्यक्तियों के नियम है और मंदिर परिसर में क्या वस्तुएं वर्जित है, कौन सी वस्तुएं यहाँ पर ली जा सकती है, ऐसा यहाँ पर आलेख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये मंदिर का दाहिना भाग है। दाहिने भाग में भी लोग संध्याकालीन आरती के दर्शन के लिए 4 बजे से यहाँ पर बैठ जाते हैं अपनी चद्दर डालकर। दाहिना भाग है। इस दाहिने भाग से भी देखने पर महाराज चतुरदास जी महाराज के इस भव्य मंदिर में श्रद्धालु जन यहाँ संध्याकालीन आरती के दर्शनार्थ 4 बजे विराजमान हो जाते हैं और ये घंटी बजाते हुए श्रद्धालु जन इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। अभी दाहिने भाग की तरफ में खड़ा हूँ। यहाँ महाराज श्रीमान चतुरदास जी महाराज की असीम अनुकंपा से समाधि स्थल पर अनेकों भक्तजन आते हैं और लकवाग्रस्त रोगी 7 दिन यहाँ ठहरने के बाद में ठीक होकर यहाँ से चले जाते हैं। ये मंदिर के दाहिनी तरफ का पिछवाड़ा है। यहाँ से भी महाराज चतुरदास जी महाराज के मंदिर के इस विशाल भव्य स्वरूप को भली भांति देखा जा सकता है। इस मंदिर के दाहिनी तरफ भी एक द्वार है। वो द्वार विशेष परिस्थितियों में खुलता है, बाकी अन्य परिस्थितियों में बंद रहता है। ये महाराज चतुरदास जी महाराज का एक धूना, जिसे कहते हैं धूना, जहाँ ज्योत चलती रहती है। अभी ये धूना चेतन नहीं हुआ है। जब ये चेतन हो जाएगा तत्पश्चात इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अभी मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहा हूँ। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के भीतर का दृश्य है। यहाँ से मंदिर को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ सामने पुजारी जी विराजमान है। अभी आरती का समय होने जा रहा है। अभी शाम को 7 बजे यहाँ से आरती होगी और जब आरती होती है तो ये पूरा अंदर का और बाहर का पूरा दृश्य खचाखच भर जाता है। अब ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। इसमें समस्त यात्रीगण
अपने मरीजों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरा परिसर भर जाएगा। जैसा कि पता है कि अंदर मंदिर के भीतरी भाग जहाँ से वीडियोग्राफी करना मना है, अतः हम लोग यहाँ बाहर ही में विराजमान हूँ। बाहर खड़े रहते हुए मैंने यहाँ से वीडियोग्राफी करी है। एक मिनट का वीडियो बना लो, मुझे टीवी पर देना। एक मिनट का वीडियो बना लो, टीवी पर देना। बाहर खड़े होकर बना लो। वाह वाह। ये मंदिर का भीतरी भाग है, जहाँ से अपन देख सकते हैं कि हाँ अभी जो खाली जगह पड़ी है, अभी 6:10 हुए हैं। शाम को 7:30 बजे यहाँ से पूरा भर जाएगा। उसके बाद में यहाँ से बाबा के समस्त यात्रीगण अपने अपने मरीजों को लेकर यहाँ आएंगे और सभी यहाँ पर अपने अपने मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। ये मंदिर परिसर के ठीक सामने, मंदिर परिसर के अंदर, मंदिर के सामने ही यात्रियों के विश्राम स्थल है। यात्रियों का विश्राम करने के लिए स्थान बनाया गया है। यहाँ पर यात्री लोग जो 7 दिन के लिए ठहरते हैं, यहाँ उन यात्रियों को ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाती है और उन यात्रियों को यहाँ पर रहने और खाने के लिए बिस्तर दिया जाता है। भोजन करने के लिए यहाँ पर सूखा आटा मिलता है। बनी बनाई सब्जी सभी यात्रियों और यात्रियों के मरीजों को यहाँ पर दी जाती है। ये मंदिर के बाईं तरफ का हिस्सा है। इस बाईं तरफ के भाग में भी यात्रियों के निवास रहने के लिए एक विश्राम स्थल बनाया गया है। इस विश्राम स्थल में समस्त यात्री जो अपने अपने रोगियों के साथ यहाँ पर आए हैं, उन सभी की रहने की समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई है। इस विश्राम स्थल के अंदर बाबा श्री चतुरदास जी की कृपा, ये भक्तजन है, ये राजस्थान जोधपुर से बता रहे हैं आप। क्या पीड़ा है आपको सर? माता जी का एक हाथ और पैर रह गए। अच्छा, तो फिर आपको फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ, 7 दिन में बहुत बड़ा फायदा हुआ। कल हम चले जाएंगे। तो बाबा चतुरदास जी की कृपा से ये 7 दिन यहाँ पर, आज इनको 6ठा दिन है, कल इनका 7वां दिन है और इनके माता जी का एक पूरा हिस्सा जो लकवे से ग्रसित हो गया था, ये ठीक हो चुके हैं। बोलो बाबा चतुरदास जी महाराज की जय हो, जय हो। जैसा कि अभी संध्या का समय हो गया है और यहाँ लाइट अभी नहीं है, मगर जनरेटर स्टार्ट होने वाला है, लाइट आ जाएगी। ये मंदिर के बाईं तरफ का ये एक हिस्सा है जहाँ पर यात्री लोग जो गैस पर खाना नहीं बना सकते हैं, उनके लिए खाना बनाने के लिए चूल्हों की व्यवस्थाएं करी गई है। यहाँ पर यात्री लोग चूल्हे जलाकर पारंपरिक ढंग से लकड़ियों के ईंधन का प्रयोग करते हुए सभी खाना बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर माताएं और बहनें खाना बना रही है। यहाँ पर पारंपरिक ढंग से लोहे की चुल्लियाँ और लकड़ियाँ सभी को मिली हुई है, उस पर माताएं बहनें अपना भोजन बना रही हैं। ये बाबा चतुरदास जी की एक असीम अनुकंपा देखिए, कृपा देखिए, यूँ कहे कि भक्ति देखिए लोगों के मन में, कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सब की व्यवस्था बाबा स्वयं कर देता है। ऐसी यहाँ पर मनोरम छटा, या यूँ कहे एक हृदय को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक और विश्रामालय है जहाँ पर बाबा के भक्तजन ठहरे हुए हैं। यहाँ पर कहीं कुर्सियाँ लगी हुई है, जो नीचे बैठने में असमर्थ है वे लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ये माताएं बहनें यहाँ पारंपरिक ढंग से लोहे के बने हुए चूल्हों में लकड़ी डाल कर के भोजन बनाने में रत है। भोजन इसलिए जल्दी बनाया जा रहा है क्योंकि 7 बजे यहाँ पर आरती का समय हो जाता है, तो सभी माताएं बहनें पहले भोजन बना करके बाबा की आरती में समय पर पहुँच जाएं और बाबा के दर्शन करके अपने रोगियों का, अपने भक्तों का, अपने परिजनों के साथ रहकर बाबा की कृपा प्राप्त कर सकें। भाई साहब, आपको क्या समस्या है? बोलने की समस्या है। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? कृष्णपुरा से आए हो। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 4 दिन हो गए। तो भाई साहब के साथ में ये आपके ये पतिदेव हैं, तो कितने सालों से तकलीफ है इनको? ये तो 7-8 दिन हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ कुछ परिवर्तन है, यहाँ आने के बाद फायदा है? हाँ। तो फिर देखिए, बहन जी बता रही है कि यहाँ आने के बाद में बाबा का चमत्कार हुआ है और भाई साहब के जो लकवाग्रस्त अंग है वहाँ इनको भी फायदा पहुँचा है। बोलो चतुरदास जी महाराज की जय।
ये वे स्थान है जहाँ पर सूखी सामग्री मिलती है भोजन बनाने के लिए। सामने जो सज्जन खड़े हैं वो सभी को यात्रियों की संख्या के अनुसार पर्ची देख करके यहाँ पर आटा दिया जाता है। पर्ची दिखाने के बाद में सभी यात्रियों, रोगियों के साथ में जितने परिजन आए हैं उनकी संख्या के आधार पर यहाँ पर सूखा आटा दिया जाता है और सभी परिजन जो रोगियों के साथ पधारे हैं सूखे आटे से स्वयं रोटियां बनाते हैं और यहाँ पर बनी बनाई सब्जी सभी रोगी और रोगी के साथ परिजनों को यहाँ पर दी जाती है। तो ये एक स्वयंसेवक है जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर काम करते हैं और थोड़ा सा इनसे बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गवर नाम। तो ये आप अपनी इच्छा से काम करते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं? हाँ, इच्छा पे। तो यहाँ पर किस आधार पे आप ये आटा और वितरित करते हो? वो मरीजों को देने के लिए। अच्छा, तो पर्ची दिखा कर देते हो क्या? हाँ, पर्ची दिखा। जैसे जिस पर्ची में 3 लोग हो, 5 लोग हो, 7 लोग हो, तो देखिए एकदम बढ़िया पिसा हुआ आटा है और ये घेवर जी यहाँ पर आपके सामने अपनी इच्छा से यहाँ पर सेवा का कार्य करते हैं और यहाँ पर ये चक्की भी लगी हुई है, शुद्धता की पूर्ण गारंटी। रोटी की मशीन है। रोटी की मशीन भी है और बाबा के भक्तजनों की सहायता यहाँ पर की जाती है। ये देखिए एक सज्जन सूखा आटा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर भंडार में पहुँचे हैं, माता जी भी आई है। तो बाबा चतुर्दास जी की कृपा समझिए आपकी, लाखों लोगों के यहाँ आगमन के पश्चात भी यहाँ किसी भी वस्तु या किसी भी सामग्री की बिल्कुल कमी नहीं पड़ती है। ये अंदर का दृश्य है जहाँ भोजन बनाया जाता है। भोजन तैयार होता है और भोजन तैयार होने के बाद में यहाँ पर बाहर भोजन रख दिया जाता है और सभी लोगों को यहाँ से भोजन वितरित किया जाता है। सब्जी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर रखने के बाद में जो भी रोगी के परिजन यहाँ पर सामग्री प्राप्त करने के लिए उनको असुलभ सामग्री प्राप्त हो जाएगी। बनी बनाई सब्जी यहाँ पर मिलती है, सूखे आटे से रोटियाँ तैयार हो जाती है। तो बाबा चतुर्दास जी ने अपने आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। ये मंदिर की दाहिनी तरफ एक हॉल है। इस हॉल में भी यात्रियों, मरीजों के साथ में जो यात्री आते हैं, परिजन आते हैं, उनके रहने की उत्तम माकूल व्यवस्था करी गई है। यहाँ अभी जैसा कि आरती का समय होने जा रहा है और समस्त यात्रीगण अपने मरीजों को लेकर के मंदिर के प्रांगण में जहाँ पर आरती का दृश्य होता है वह पहुँच चुके हैं, इसलिए खाली सा दिखाई देता है। अन्यथा ये पूरी तरह भरा हुआ रहता है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है।